बताऊंगी कि मेरे ऑर्डर कितने आए। तो आज मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर थे, लेकिन मैंने अकेले ही पैक किया। पैक करते करते मुझे थोड़ी सी लेट तो हो गई। जब मैंने पूरी पैकिंग खत्म कर दी तो पिकअप बॉय वाले आ गए, तो उसमें कुछ रिटर्न भी आए जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए मेरे रिटर्न की तरफ। ये तो थे कुछ रिटर्न, मैं आपको दिखाई रिटर्न, और मैंने कुछ पैकेट खोले भी हैं जिसमें मेरे प्रोडक्ट नहीं मिले। आपको तो पता है कस्टमर रिटर्न में कितना लॉस हो जाता है, लेकिन उसमें मार्केट फीस भी कटती है। मेरी 220 मार्केट फीस कटती है। आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी मार्केट फीस कितनी कटती है। तो ये रिटर्न थे, कुछ कोरियर रिटर्न भी थे, जो उसमें से कोई प्रोडक्ट गायब हो जाते हैं। ये सब पिकअप बॉय की शरारतें होती है जो चोरी कर लेते हैं। अब इस पे हम क्या कर सकते हैं, उन्हें बस डांट सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते, या पिकअप बॉय को चेंज कर सकते हैं। ये तो थे रिटर्न। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरे अचानक से बबल ख़त्म हो गया। जब मैं पैकिंग करने बैठी तो मैंने को ध्यान ही नहीं था कि आज मेरा बबल ख़त्म था। तो मैं क्या करती, नन्ही सी जान अपनी गई छोटी सी मार्केट में। जहाँ मेरे घर के पास में ही छोटा सा शॉप था, वहाँ से मैं लाई बबल। अब वो बबल मैंने कितने रुपए का लाई वो मैं आपको बताती हूँ। मुझे एक बबल मिलता है पूरा 300 रुपये का। तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना आप सब पैकिंग करने का मटेरियल कहाँ से लाते हो। वो आपको मैं वीडियो में भी दिखाऊंगी कि मेरा शॉप कौन सा शॉप है जहाँ से मैं लाती हूँ। तो ये था मेरा बबल जो मैं आज लाई हूँ। तो आपको मैं बबल दिखा देती हूँ कितना बड़ा है। आपको पता है मैं खुद अकेले गई थी लाने, और मुझे पता भी नहीं कब खत्म हो गया। तो मैं बबल लाई, फिर उसके बाद पैकिंग ख़त्म की। तो आज मैं तो बाल बाल बच गई, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मेरा बबल ख़त्म हो गया। नहीं तो पिकअप बॉय आ जाते तो मैं तो लेट हो जाती देने में। तो इसलिए आप अपने मटेरियल का ध्यान रखिए। आप जब पैकिंग करें तो देखिए कि आपके पास कौन कौन से सामान हैं या नहीं। अगर नहीं है तो उससे पहले ही मंगवा लीजिए। अब दूसरी बात, आप सबको तो बहुत सारी दिक्कतें होती है जब आप न्यू सेलर या ई कॉमर्स में काम करते हो। तो आप सबको बहुत सारी दिक्कत होती है, मुझे भी पहले होती थी, लेकिन मैं इन सबको हैंडल कर लेती हूँ। आप तो बबल देख ही चुके हो। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप न्यू सेलर हो ई कॉमर्स बिजनेस में तो आपको बहुत सारी परेशानी आती है। वो कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ। जब मैं भी न्यू सेलर थी ई कॉमर्स बिजनेस में तो मुझे भी बहुत सारी परेशानी है। वो कैसे, जब मैं शुरू में बिजनेस खोली तो मुझे कुछ नहीं पता था मैं अपने सामान कहाँ से लाऊं और कैसे मैं अपने सामान का ध्यान रखूं। तो ये सब मुझे बिजनेस करते करते मुझे पता चला। तो आज मेरी इन्वेंट्री ख़त्म हो चुकी है, और मैंने सेलर, दूसरे बड़े सेलर को कांटेक्ट करने की कोशिश की, कर तो पाई, लेकिन उनके पास भी सामान नहीं है। मार्केट में कितनी जल्दी सामान ख़त्म हो जाती है यही बताऊंगी। अगर आप न्यू सेलर हो तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो जब मैं कॉल की उन्हें तो उनके पास भी सामान ख़त्म हो चुका था। फिर मैं दूसरे न्यू सेलर को कांटेक्ट की तो उनके पास माल था। उन्होंने कहा कि मैं भिजवा भी दूंगा, लेकिन अभी तक मेरे पास सामान नहीं आया और मेरी तो इन्वेंट्री ख़त्म हो चुकी है। तो इससे मैं बता दूं, अगर आपकी जब इन्वेंट्री ख़त्म हो जाती है तो आपको क्या नुकसान होता है। आपको ऑर्डर कम करने पड़ते हैं, मतलब स्टॉक ज़ीरो करोगे तो ऑर्डर कम ही हो जाएंगे। जब तक आपके पास सामान ही नहीं रहेगा तो आप बेचोगे क्या।
तो यही मेन पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जब आप स्टॉक ज़ीरो करते हो तो उस प्रोडक्ट पे ऑर्डर आने बहुत कम हो जाते हैं। तो उस ऑर्डर को कैसे आप बढ़ाओगे उस प्रोडक्ट का, वो आपको भी नहीं पता होता। तो इसलिए मैं कहूँ, आप अपनी इन्वेंट्री पे ध्यान रखिए। अगर आपके पास इन्वेंट्री ना हो तो 1 हफ्ते पहले ही मंगवाइए। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी इन्वेंट्री आ जाए। तो मैंने ऑर्डर तो कर दिया है, देखते हैं कि कब तक वो प्रोडक्ट आता है। तो आप इन्वेंट्री पे ध्यान रखिए, नहीं तो आपके भी ऑर्डर बहुत कम ही आएंगे, इसलिए क्योंकि आप सारा स्टॉक ज़ीरो कर दोगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरे 200-300 ऑर्डर आए तो आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट होने चाहिए जो आप सेल कर सको। जितने आपके पास प्रोडक्ट होगा उतने ही आपके ऑर्डर आएंगे। तो जितने ज़्यादा ऑर्डर आएंगे उतना ही ज़्यादा आपका सेल होगा। मैंने बहुत सारे सेलर को देखा है, उनके पास बहुत सारे ऑर्डर आते हैं लेकिन एक ही लिस्टिंग पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी लिस्टिंग बहुत बेस्ट होती है, अच्छी होती है, तो इसलिए एक ही लिस्टिंग पे उनके बहुत सारे ऑर्डर आ जाते हैं, 100-50। तो अगर आप न्यू सेलर हो तो कोशिश करें कि आपके पास बहुत सारा प्रोडक्ट हो और आप बहुत अच्छी लिस्टिंग कर सकें। अगर आपकी एक लिस्टिंग भी बेस्ट रही तो आपके तो उसी पे आपके 100-50 ऑर्डर आ जाएंगे। 50 होते हैं। 50-100 ऑर्डर आ जाएंगे। और मैंने बहुत सारे सेलर को देखा है कि उनके पास इतने सारे प्रोडक्ट होने के बावजूद भी इतने ऑर्डर नहीं आ पाते। इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि उनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता, बार बार कस्टमर रिटर्न आ रहे होते हैं, इसलिए तो उनकी रेटिंग थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो आप इस पर भी ध्यान रखिए कि आपकी रेटिंग बेस्ट होनी चाहिए। तो आज मैं अपनी बात बताऊं तो मेरी इन्वेंट्री तो ख़त्म हो गई, लेकिन मैंने कैसे भी करके मैनेज कर लिया। वो कैसे? क्योंकि अगर आपको पता है आपके रिटर्न आते हैं तो बहुत कम चांस है कि आपके प्रोडक्ट भी आते होंगे। तो मैंने एक्स्ट्रा में ही अपना स्टॉक मैंने मेंटेन कर रखा था, उसी से मैंने आज पैकिंग की। जो इतने सारे ऑर्डर आए, जो उसमें आज में बहुत सारे ऑर्डर आए, तो मैंने वही स्टॉक मेरा काम आ गया। बस। तो मैंने पैकिंग की और अपनी पैकिंग ख़त्म की। तो आप इन्वेंट्री पे ज़रूर ध्यान दीजिए।